इससे पहले आपने पढ़ा धारा 45, इसमें ये था कि अपराधी का अधिकार था कि बाहर तक पीछा करना और उसे पकड़ लेना। अब आता है धारा 47, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देना। मतलब जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको बताएंगे कि आपने क्या अपराध किया है और क्या आपका ये अपराध जमानती है कि गैर जमानती है। अगर जमानती है तो आप अपने जामीनदार बुला सकते हैं। तो कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने पर उसे वह गिरफ्तारी का कारण बताएंगे। तो शब्द में लिखा जाता है कि आपका जुर्म धारा 60 एक्साइज एक्ट को पहुंचता है या 25 आर्म्स एक्ट को पहुंचता है जब कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करे तो जमानत के अधिकार के बारे में बताना तथा जमानतियों की व्यवस्था करने के बारे में भी बताएगा। अब आती है इसी क्रम में धारा 48, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदारों मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। अब ये मैंडेटरी हो गया है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसके घर वालों को या उसके दोस्तों को जिसको वो बताएगा उसको सूचना देंगे कि इसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी और स्थान जहां विरुद्ध रखा गया है गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को जिसे भी वह बताए सूचना देगा। ऐसी गिरफ्तारी की सूचना जिले के पुलिस अधिकारियों को भी दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को थाना में जैसे ही लाया जाए तुरंत उपरोक्त जानकारी दे दी जाए कि इसको व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने में लाया गया है। गिरफ्तारी की सूचना किसे दी इसका विवरण जो है जीडी में, रोज नामचान का मतलब जीडी में लिखा जाएगा उसके दाखिले में। गिरफ्तार व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने पर सूचना देने के अनुपालन का समाधान करना होगा। यानी कि जो अरेस्टिंग मीमो बनाते हैं उसमें ये व्यवस्था रहती है कि इसकी पत्नी को सूचना दी गई, इसके पिता को सूचना दी गई और उनके हस्ताक्षर बनवाए गए। तो उसको अरेस्टिंग मीमो को जब उसे पेश किया जाएगा तो उसके साथ न्यायालय में ले जाया जाएगा पत्र के तौर पर। धारा 49, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जामा तलाशी। जामा तलाशी ऐसे रखोगे, पजामे की अगर तलाशी ली जा रही है तो जामा तलाशी, उसके शरीर की तलाशी। 49 में गिरफ्तार व्यक्ति को आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर जब्त की गई वस्तुओं की फर्द बनाकर उसकी एक प्रति पर गिरफ्तार व्यक्ति को देना और दूसरी पर हस्ताक्षर। जैसे उसे कट्टा मिला, तमंचा मिला, शराब मिली या कोई स्मैक मिली, हीरोइन मिली तो उसकी एक फर्द बनाई जाएगी और उसकी एक प्रति उसको दी जाएगी, दूसरी प्रति को उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। महिला अभियुक्त की तलाशी किसी महिला द्वारा ही ली जाएगी। व्यक्ति की तलाशी किस परिस्थिति में पुलिस लेगी जिसका उल्लेख BNSS 2023 की धारा 49 में बताया गया है, जिसका पालन पुलिस को करना है। वीडियो देखने के लिए तो छोड़िएगा। तो इतनी बात समझ में आई। मतलब जामा तलाशी है कि उसकी अगर आप गिरफ्तार करते हैं किसी संदेह में तो गिरफ्तार करेंगे तो सबसे पहले उसका नाम पता पूछते हुए उसकी जामा तलाशी ली जाएगी। अब आता है धारा 50, अगर कोई उससे आक्रामक हथियार मिलता है जामा तलाशी से तो को कब्जे में लेने का अधिकार पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तारी करता है। गिरफ्तार व्यक्ति से आक्रामक आयुध जैसे चक्कू हो सकता है, तमंचा हो सकता है या और कोई बम हो सकता है, आयुध जो उसके शरीर पर हो अपने कब्जे में लेगा। कब्जे में लिए गए आयुध को पुलिस अधिकारी या तो प्राधिकृत व्यक्ति उस अधिकारी को देगा जहां उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। यानी थाने में आकर के उसे सील मोहर करके नमूना मोहर बना करके हेड मोहर के सुपुर्द करेगा और जो व्यक्ति उसे न्यायालय में पेश करने ले जाएगा तो उस माल को भी साथ में ले जाएगा। ये कितनी बार समझ में आएगी? ओके।